वेलकम बैक टू अवर चैनल चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस एंड यस, आज का जो ये वीडियो है ये है पार्ट 5 तो सीरीज़ का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। यस, तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमारा टाइटल देखा होगा, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल। यस, तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल। यस, आज हम इस टर्म को क्लैरिफाई करने वाले हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों। यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वो दो मेथड मैं भी बताऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल किन वो दो मेथड से निकालते हैं, वो दो मेथड क्या होते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैं लगवाऊंगी आपको, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपकी पढ़ाई 12th तक ही नहीं है, आपको 12th के बाद भी बहुत कुछ करना है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्यों देते हैं, आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, ये क्या है, इसे हमें क्यों देना चाहिए। सो नाउ लेट्स नो अबाउट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, एक स्टोरी के थ्रू हम इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल, और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमने इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल देना शुरू किया। ओके, तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोविड पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम बिजनेस भी बढ़ा हुआ है। कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सैनिटाइज़र एंड मास्क, ये दो बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुए हैं। यस, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और हमें पता है बिजनेस कैसे करना है। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ह्यूमन बीइंग को, हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। एक्चुअली में बिजनेस वहीं से ओरिजिनेट होता है जहाँ हमारी ज़रूरत शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई करना भी ज़रूरी है। ओके, तो ऐसे ही 3 फ्रेंड्स थे, ABC पहले तो फ्रेंड्स थे, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये भी सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक कंपनी डाली, एक फैक्ट्री डाली और कैपिटल लगाया, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये एज अ पार्टनर वर्क करेंगे और कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं एक साथ एक ही बिजनेस के लिए और उसके बाद उस बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 फ्रेंड्स थे, अब ये पार्टनर की तरह वर्क कर रहे थे, इन तीनों ने कैपिटल लगाई थी और अब ये प्रोडक्शन कर रहे थे सैनिटाइजर का। ओके, तो हमारा फोकस सैनिटाइजर पर नहीं है, हमारा फोकस है कैपिटल पर। कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगाता है। ओके, तो जो पार्टनर ए है वो लगाता है 3 लाख रुपीज बिजनेस में, बी लगाता है 2 लाख और सी लगाता है 1 लाख। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ए ने ज़्यादा लगाया है कैपिटल, बी ने उससे थोड़ा कम और सी ने तो बहुत ही ज़्यादा कम लगाया है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया, बिजनेस में हम पार्टनरशिप डीड करते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप वीडियो फर्स्ट देखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत कुछ इजी वे में आपको बता रखा है। तो पहले आप वो वीडियो देखिए जाकर, ठीक है। अब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में ये गिवन होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी में उसे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब आप ही बताओ, ऐसा कैसे चलेगा कि ए ने लगाया 3 लाख, बी ने लगाया 2 लाख और सी ने लगाया 1 लाख और इक्वल में प्रॉफिट बटेगा। मतलब सबसे ज़्यादा ए ने लगाया है और सबको इक्वली बटेगा। इससे क्या होता है, ए थोड़ा नाराज़ हो जाता है, ठीक है। ए नाराज़ हो जाता है, बी तो खुश रहता है क्योंकि भाई इसने 2 लाख लगाया था, 2 लाख उसको मिल रहा है एंड नाउ ही इज़ वेरी ओके। और सबसे ज़्यादा खुश जो होता है वो होता है सी। सबसे ज़्यादा खुश होता है सी, क्योंकि सबसे कम कैपिटल वो लगाता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिलता है। तो सबसे समझदार कौन हुआ, सी। और ए तो बेचारा बुद्धू बन गया, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, उसने 3 लाख लगाया था और उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सबके इक्वल, ठीक है। अच्छा, एक दिमाग में और भी आएगा आपके, एक बात आएगी कि आखिर ए ने 3 लाख क्यों लगाया। एक्चुअली जो ए है उसका जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। उसको पता है सैनिटाइजर का बिजनेस अब इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाला, अब ये बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इसलिए उसने कैपिटल ज़्यादा लगाई थी, ठीक है। बट यहाँ पर मामला थोड़ा सा
जो है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ये बात ए को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो प्रॉफिट होता है वो पर ईयर का जो इनको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 6 लाख का। 6 लाख के हिसाब से ये इक्वली डिवाइड होता है 2 लाख में तीनों पार्टनर्स को। ओके, तो इस सिचुएशन के ऊपर ए ने काफ़ी सोचा और वो जाकर मिलता है अपने पार्टनर्स बी और सी से। यस, और वो एक प्रपोजल रखता है अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने पार्टनर्स के सामने। ठीक है, वो कहता है अपने पार्टनर से कि क्यों ना हम प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। कैपिटल रेशियो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एक्चुअली में जो कैपिटल रेशियो होता है वो कैपिटल पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 लाख है, ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। ठीक है, तो इनके कितने कितने जीरो हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली में हम क्या करेंगे, अब कैपिटल रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2:1। तो ए ने पार्टनर बी और पार्टनर सी से कहा कि क्यों ना हम अपना प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बट बी ने कहा नो, वी आर नॉट एग्री विद यू। ठीक है, हम ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, तो ए ने एक और प्रपोजल दिया। ए ने कहा तो ठीक है, हम कैपिटल को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रपोजल के लिए भी सी नहीं तैयार हुआ। सी ने बोला बिग नो, नो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बी और सी ने कहा कि ए, हम लोग जो प्रॉफिट आया है उसे इक्वल ही शेयर करेंगे, इक्वल ही शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर डिस्कशन किया और फिर कंक्लूजन निकाला कि ठीक है, हम प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम प्रॉफिट को तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जितना भी आएगा, बट हम कैपिटल पर आईओसी देंगे। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल देंगे। ठीक है, जिसकी जितनी कैपिटल रहेगी हम उस परसेंटेज पर, हम प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे और जो भी कैपिटल रहेगा उस पर एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, सबको उसी परसेंटेज पर उसका इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब से हम लोग आईओसी देंगे, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल देंगे 10% का। ठीक है, ये आईओसी हम किस पर निकालते हैं? कैपिटल पर, जो ए की थी 3 लाख, बी की थी 2 लाख और सी की थी 1 लाख। ओके, तो इस कंक्लूजन से तीनों हो जाते हैं एग्री, और जब तीनों हो जाते हैं एग्री तो अब से जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो वहाँ डेबिट साइड में फर्म डेबिट करेगी इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, एक फिक्स्ड परसेंटेज सबके लिए। ऐसा नहीं है कि ए के लिए 10%, बी के लिए 20%, सी के लिए इतना परसेंट, ऐसा नहीं है। 1% ये लोग एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड जो होगी, जो एग्रीमेंट होगा उसमें मेंशन कर देंगे कि भाई आईओसी, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, जो कैपिटल है इस पर जो हमें इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल देंगे वो हम देंगे 10% पर एनम के हिसाब से, और फिर हर साल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम निकालेंगे और उस पर हम देंगे आईओसी। अब आपने समझा होगा यहाँ पर कि आईओसी हमने यहाँ पर क्यों निकाला। अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था एनिमेशन के थ्रू कि 3 पार्टनर्स थे ए बी सी। ठीक है, जिसमें से ए की कैपिटल थी 3 लाख, बी की कैपिटल थी 2 लाख और सी की कैपिटल थी 1 लाख। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हमारा इक्वल था 1:1:1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट होता है 6 लाख का, वो इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए एग्री नहीं होता, ए को अच्छा नहीं लगता, ए को अच्छा क्या नहीं लगता, उसको लॉस हो रहा है, वो उस चीज़ पर वो सोचता है और फिर जाकर अपने दोस्तों से उसको डिस्कस करता है। तो उसने कहा कि भाई मैं कैपिटल रेशियो से चाहता हूँ कि प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो, बट बी और सी एग्री नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो जो है प्रॉफिट को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ए ने कहा
कहा बी और सी से कि ठीक है चलो कैपिटल को इक्वल कर लेते हैं। सी ने बोला नहीं, हम कैपिटल भी इक्वल नहीं कर सकते और हम प्रॉफिट को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। बट क्योंकि तीनों पार्टनर हैं, बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो तीनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक कंक्लूजन निकाल कर लेकर आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब से जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो हम हर पार्टनर को आईओसी देंगे, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे जो कि है 10% का। ओके, तो अब पूरे साल का जो प्रॉफिट आता है वो आता है 6 लाख। सीधा प्रोसीजर कि किस तरीके से अब आप देखोगे कि जिसने जो कैपिटल लगाई है उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, कहीं से भी किसी को भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, नाउ सी द प्रोसीजर। ओके, सो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट आया था 6 लाख। एक्चुअली जो पहले हो रहा था बिजनेस में कि अगर 6 लाख आएगा तो हम 6 लाख इक्वली सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वली जो है हम प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर पहला प्रोसीजर लेकर चले तो 2 लाख सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, सब में मतलब उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट अब हम प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस किया आईओसी, क्योंकि अब से हम पार्टनर्स को दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, और क्योंकि ये एक इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल है तो जाहिर सी बात है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकालेंगे, कैपिटल पर। ओके, तो सबसे पहले हम आईओसी निकालेंगे। तो एक ही कैपिटल थी 3 लाख और 3 लाख पर हमने 10% का आईओसी निकाला तो हमारा आ गया 30,000। ओके, बी की कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख पे हमने 2 लाख पर हमने 10% निकाला था आईओसी तो 20,000 आ गया। सी की कैपिटल थी 1 लाख और इस 1 लाख पर हमने 10% का आईओसी निकाला है तो इसका जो आईओसी आया है वो आ गया है 10,000। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के आईओसी को ऐड कर लेंगे। 30,000, 20,000, 10,000, टोटल आता है हमारा 60,000। इस 60,000 को हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 60,000 फर्म डेबिट करेगी पार्टनर्स को। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया था, 6 लाख। इस 6 लाख में से हम डेबिट कर देंगे आईओसी, दैट इज 60,000। ये 60,000 कहाँ से आए, इन तीनों पार्टनर्स के आईओसी को ऐड कर दिया तो 60,000 हमारा आ गया। ठीक है, जब हमने प्रॉफिट में से 60,000 को माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 5,40,000। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में इक्वली। ओके, 1:1:1 के रेशियो में। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स को उनका आईओसी दे देते हैं। ई का आईओसी था, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल था 30,000, बी का हमने निकाला था 20,000, सी का हमने निकाला था 10,000। ओके, अब प्रॉफिट हम दे देंगे 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। आप कहेंगे मैम ये 1,80,000 आ कहाँ से रहा है। एक्चुअली जो हमने प्रॉफिट निकाला था 5,40,000 उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। रेशियो था 1:1:1। ओके, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाता है 1,80,000। प्रॉफिट हमने इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और अगर अब आप टोटल करके देखो तो ए ने जो कि सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई थी तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4,80,000। ओके, बी ने कितना लगाया था, 2 लाख, तो उसको कितना मिल रहा है, 3,80,000। और सी ने कितना कैपिटल लगाया था, 1 लाख, तो उसको कितना मिल रहा है, 2,80,000। यस, तो आपने देखा आईओसी देने से कितना फर्क पड़ता है प्रॉफिट पर। यस, कि अब भी आप प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहे हो बट आईओसी देने से, मतलब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने से वो कवर हो जाता है, वो जो गैप है, ठीक है, वो कवर हो जाता है। किसी को भी लॉस नहीं होता, जिसने जितना कैपिटल लगाया होता है उसको उस हिसाब से उसका प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ भी आपको बताया है किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आई होप मैंने आपको ये इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है कि किस तरीके से जो आईओसी है वो इम्पैक्ट डालता है प्रॉफिट पर। ठीक है,
तो अब आते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट IOC। ये IOC कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक्चुअली IOC कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल मेथड और सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। ओके, सिंपल मेथड जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि सिंपल होगा। सिंपल होगा मतलब व्हेन देयर इज़ अ नो चेंज इन कैपिटल, जब पार्टनर्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कैपिटल लगाई थी, उसी कैपिटल से बिजनेस चल रहा है, उस तरह के कैपिटल पर हम जो इंटरेस्ट लगाते हैं, जो मेथड लगाते हैं, वो लगाते हैं सिंपल मेथड का, ठीक है। अच्छा, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन कैपिटल। एक्चुअली यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, ABC पार्टनर्स की स्टोरी, जिन्होंने सैनिटाइज़र की एक फैक्ट्री डाली और सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट किया। हो सकता है स्टार्टिंग में उन्होंने 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख इंट्रोड्यूस किया हो कैपिटल, बट बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उन्होंने और भी ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया कैपिटल। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कैपिटल को चेंज कर रहे हैं। पहले जो कैपिटल लगाया फिर कैपिटल लगाया, ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे कि कैपिटल पहले भी लगाया था और फिर बीच बीच में वो कैपिटल लगा रहे हैं या कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने अभी आपको ABC का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो B ने कितना लगाया, C ने कितना लगाया और A ने कितना लगाया। A ने लगाया था 3 लाख, B ने लगाया था 2 लाख और C ने लगाया था 1 लाख। ओके। तो इसमें क्या हो सकता है? ए अपना पैसा विड्रॉल भी कर सकता है। वो ये कह सकता है कि ठीक है कि अब हम कैपिटल जो है 2 लाख लगाएंगे, अब हम 3 लाख नहीं लगाएंगे। तो वहाँ कैपिटल चेंज हुई, फिर से कैपिटल चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? अब A की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख, B की 2 लाख और C की 1 लाख हो जाएगी। तो यहाँ कैपिटल विड्रॉ करने की वजह से कैपिटल चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कुछ दिनों बाद जो है B को ये रियलाइज़ होता है कि भाई जितनी कैपिटल लगाओगे उतना ही प्रॉफिट होगा, तो क्यों ना हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। उसने क्या किया? कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल और डाल दी उसमें। फिर कैपिटल चेंज होता है, उसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ? अब कैपिटल फिर से चेंज हो जाएगी। A का 2 लाख, B का 3 लाख और C का 1 लाख, ठीक है। तो जब भी हम बिजनेस में पैसा और डालेंगे एज अ कैपिटल या हम पैसे को विड्रॉ करेंगे, कैपिटल को विड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर क्या होती है? कैपिटल चेंज होती है। और उस कंडीशन में हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो सिंपल मेथड है उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला भी है। अमाउंट जो ओपनिंग कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल मतलब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो कैपिटल लगाई दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग कैपिटल। ओके, हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। जो भी रेट गिवन होगा, जैसे कि ABC ने क्या डिसाइड किया था 10%, तो हम यहाँ पर रेट लिख देंगे और मंथ, कितने मंथ के लिए इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगर साल भर के लिए इंट्रोड्यूस किया है तब आपको वहाँ पर मंथ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको बताऊंगी ऐसा कब किया जाता है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला है? प्रोडक्ट अपॉन 12 इंटू रेट अपॉन 100। ओके, अब ये प्रोडक्ट का क्या मतलब है? एक्चुअली प्रोडक्ट होता है, एक्चुअली प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट, वही अमाउंट ओपनिंग कैपिटल इनटू मंथ ऑफ कैपिटल यूज्ड, कितने मंथ उसको यूज़ किया गया है, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको सिंपल मेथड यूज़ करना है और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है, कब आपको सिंपल मेथड यूज़ करना है और कब आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस आई वांट टू explain you something. Interest on a capital is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of the profit sharing ratio. Second है, it is also calculated at the agreed rate. Okay, और थर्ड है, interest on a capital is allowed on the opening balance of the partner's capital. Yes, देखिए जो interest on a capital है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको एक स्टोरी सुनाई थी ABC, तो A ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल चाहिए तो उसको इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल दे देंगे। नहीं, तीनों पार्टनर्स को उसके ऊपर एग्री होना ज़रूरी है। तीनों का एग्री होना, या जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एग्री होना ज़रूरी है। जब वो एग्री होंगे तभी IOC दी जाएगी, ठीक है। और उसे पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाएगा। वन थिंग मोर, जो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकाला जाएगा। ये मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में
आपको एंडिंग बैलेंस दिया रहता है, ठीक है, एंडिंग बैलेंस दिया रहेगा और उस बैलेंस पर कभी भी आईओसी नहीं निकालते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम का जो कैपिटल होता है हम उसी पर आईओसी देंगे। हम एंडिंग ईयर के कैपिटल पर आपको आईओसी नहीं देंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगी, उसमें आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, ऑन 1st March 2019 A's capital 5 lakh and B's capital 3 lakh। अकाउंट जो क्लोज होता है वो मार्च में होता है एवरी ईयर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आईओसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, दैट इज 12% पर एनम। ओके, और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट आईओसी इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल 2019। ओके, 1 अप्रैल 2019। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकालना होता है और यहाँ पर जो कैपिटल्स दी हुई हैं वो ओपनिंग कैपिटल है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो गिवन कैपिटल है उसी पर हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसे कैलकुलेट कैसे करना है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि क्या ये सिंपल मेथड है या प्रोडक्ट मेथड है। क्या इसमें कोई कैपिटल ऐड हो रही है, क्या ए और बी कोई कैपिटल बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल उन्होंने एक बार कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हर साल उस पर उन्हें आईओसी मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम यूज करते हैं सिंपल मेथड। और सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल इनटू आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ओके, नाउ एज की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, और इस पर हम कितना परसेंटेज देंगे? 12%। कैलकुलेट कर लीजिए, 60,000 आ जाएगा। बी का भी सेम प्रोसीजर, 3 लाख पर हम 12% निकालेंगे और हमारा आ जाएगा 36,000। अब आप कहोगे मैम ये चीज़ नहीं आई, एम अपॉन 12। बेटा इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको जो आईओसी दी जा रही है वो पूरे साल भर की दी जा रही है, मार्च तक की कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है। अगर आप लिखोगे भी तो क्या लिखोगे? 12 मंथ की है, नीचे भी 12 ऊपर भी 12, कट, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता, अभी मैं एक क्वेश्चन कवर करूंगी उसमें आपको मिलेगा, यहाँ पर अगर लिखा होता कि जो आईओसी देनी है वो दिसंबर तक देनी है, तो हम दिसंबर तक का मंथ कैलकुलेट करते और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते। कैसे लिखते? अप्रैल से स्टार्ट करते, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9/12। वहाँ पर हम मंथ को कैलकुलेट करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर होल ईयर ले रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग हियर मंथ। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2020 शिवांगीज कैपिटल 5 लाख एंड हैप्पीज कैपिटल 3 लाख। और जो अकाउंट क्लोज होता है वो होता है, आप देख सकते हो, 31 मार्च एवरी ईयर, 31 December every year. So IOC provide 12% per annum. Calculate IOC। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि क्या इसमें प्रोडक्ट मेथड लगेगा या सिंपल मेथड लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो मैंने क्या कहा था कि प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब या तो पार्टनर्स ने कैपिटल को विड्रॉ किया हो, ठीक है, या फिर इंट्रोड्यूस किया हो। तो क्या इस क्वेश्चन में किसी पार्टनर ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है? नहीं, किसी ने भी इसमें कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं किया है और ना ही किसी पार्टनर्स ने इसमें से कैपिटल को विड्रॉ किया है। तो फिर यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है? पार्टनर्स एक बार कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी कैपिटल पर उन्हें हमेशा आईओसी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है आईओसी कितना? 12%। ओके, ना और वन थिंग मोर, हमने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी, दैट इज हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल किस पर निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पर, ये भी हमें देखना है। और यहाँ पर क्या गिवन है? 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब ये एक ओपनिंग कैपिटल है और हम 5 लाख और 3 लाख पर अपना आईओसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ओके, नाउ शिवांगीज कैपिटल 5 लाख,
रेट ऑफ इंटरेस्ट वालों अपॉन 100। अब यहाँ पर हम मंथ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि जो एंडिंग ईयर है दैट इज 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। तो हम क्या लिखेंगे? 9/12। ओके, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 12 से 12 को कट कर देंगे, 0 से 0 एंड नाउ 45,000। ओके, अब यहाँ पर सेम नीचे हम एच पार्टनर का भी निकालेंगे, 3 लाख इंटू 12 मंथ्स और 12% एंड 9 मंथ्स, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल गेट 27,000। ओके, अच्छा एक चीज मैं बार बार डिस्कस कर रही हूं कि जो आईओसी है वो हम ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। यस, हम ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं, बट सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें एंडिंग कैपिटल दी है, देन व्हाट वी विल डू? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बट हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दी है, एंडिंग कैपिटल दी है आपको, तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे? हम नाउ लेट्स सी। तो सपोज ओपनिंग कैपिटल आखिर क्या चीज है? ठीक है, लिसन, ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या ऐड करेंगे? कैपिटल क्या करती है? कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं? कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था, हमने प्रॉफिट को ऐड किया, और हम क्या माइनस करते हैं? ड्राइंग क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हमको, हाँ, ड्राइंग को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 लाख में 1 लाख जो प्रॉफिट आया था उसको ऐड कर लेंगे और 2 लाख को डिडक्ट कर देंगे। ये कैलकुलेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। तो अभी हमने क्या सीखा? व्हेन क्लोजिंग कैपिटल गिवन, जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं क्लोजिंग कैपिटल आती कहाँ से है। एक्चुअली ओपनिंग कैपिटल में जब प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं ड्राइंग, देन वी विल गेट क्लोजिंग कैपिटल। ओके, तो अगर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तब आप क्या करोगे? बिल्कुल वाइस वर्सा, आप उसका उल्टा कर दो। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे, ड्राइंग को माइनस कर रहे थे, और आपको क्या मिल रहा था? क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो अब आप क्या करोगे? बिल्कुल उसको उल्टा कर दीजिए। ड्राइंग को माइनस कर रहे थे तो ड्राइंग को प्लस करिए, प्रॉफिट को प्लस कर रहे थे तो प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। हाँ, अगर लॉस है तो लॉस को भी ऐड कर देंगे, और जब ओपनिंग कैपिटल वाला, जब क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम लॉस को माइनस करेंगे। ओके, यस, तो मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ओके, तो हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और अब जो अमाउंट यहाँ पर आएगी दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग कैपिटल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ये कि अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा तो क्लोजिंग कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया। अगर ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन होगा, अगर ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन होगा तो उसमें आप ऐड करोगे प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस होगा तो लॉस को आप माइनस करोगे, ड्राइंग को माइनस करोगे, और उसके बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द 4 लाख, जो मैंने आपको करके दिखाया, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग कैपिटल। और अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है और ओपनिंग निकालना है आपको, तो जस्ट आप उसका उल्टा कर दीजिए। आपने क्लोजिंग निकालने के लिए क्या किया था? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने ड्राइंग को किया था माइनस, तो अब ओपनिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ड्राइंग को करेंगे प्लस। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपने प्रॉफिट को किया था ऐड, तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप करेंगे प्रॉफिट को माइनस। लॉस को वहाँ पर माइनस किया था तो लॉस को यहाँ पर करेंगे प्लस। कंपेयर करके आप देख सकते हो। नाउ कंपेयर इट।
ओपनिंग कैपिटल जब गिवन था और आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना था, तब आपने क्या किया था, प्रॉफिट को ऐड किया था और लॉस को माइनस किया था और ड्राइंग को भी माइनस किया था। और यहाँ पर जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है तब आप क्या करोगे, तब आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड करोगे, लॉस को ऐड करोगे, अगर लॉस है तो, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को माइनस करोगे, और तब जो अमाउंट निकलती है दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग कैपिटल। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है। नाउ सी, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन होता है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ऑन 31 March 2020 आर्स कैपिटल 5 लाख एंड एस कैपिटल 3 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 2 lakh, drawing made by ours rupees 2 lakh and S rupees 1,50,000, IOC provided 10% per annum, calculate IOC। ओके, तो अब पहली बात तो हमें ये देखना है कि मेथड कौन सा यूज़ करना है, सिंपल मेथड, क्योंकि ना तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ की गई है। तो पहला जो हमारा स्टेप था दैट इज कॉल्ड कि कौन सा मेथड यूज़ करें। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे सिंपल मेथड, ओके। अब दूसरा क्या स्टेप था हमारा, हमें हमेशा आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 31 March 2020, तो ये एक क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, और उसको निकालने का क्या मेथड है मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अ ओपनिंग कैपिटल आर्स एंड एस। आर की जो क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज़ 5 लाख और जो एस की क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज़ 3 लाख, ठीक है। ड्राइंग गिवन है, आर ने जो ड्राइंग करी है 2 लाख की करी है, हम ऐड कर देंगे, और जो एस ने करी है वो करी है 1,50,000, वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 2 लाख का, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख का, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होता तो हमें किस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, 1:1 इक्वल कर देते हैं। तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 लाख आर को देंगे, 1 लाख एस को देंगे, एंड देन प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और फिर जो अमाउंट हमें मिलेगी दैट इज ओपनिंग कैपिटल। तो अब हमें मिल गया हमारा ओपनिंग कैपिटल, और अब हम निकालेंगे सिंपल मेथड से आईओसी। नाउ सी द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, ठीक है। हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गई थी, तो अब हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी। आर की ओपनिंग कैपिटल थी 6 लाख, उस पर हमने 10% निकाला, आ गया हमारा 60,000। एस का ओपनिंग कैपिटल आया था 3,50,000, उस पर हमने 10% निकाला, आ गया हमारा 35,000। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझा, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को समझा। सिंपल मेथड के हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाया, ठीक है। तो आई होप आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड को। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रोडक्ट मेथड। थैंक यू सो मच।